नमस्कार। देखिए, हर परिवार का एक सपना तो होता ही है कि उनका अपना एक पक्का घर हो, है ना? तो आज हम एक ऐसी ही सरकारी योजना को समझने वाले हैं जो शायद इस सपने को हकीकत में बदलने में मदद कर सकती है। ये बात ये बात तो दिल को छू जाती है ना? हर कोई इस भावना से जुड़ सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं, कई बार पैसों की कमी की वजह से लाखों परिवार इस सपने को पूरा नहीं कर पाते। और बस इसी सपने को सच करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और वो कदम कितना बड़ा है, जरा इस आंकड़े को देखिए। 1 करोड़। जी हाँ, 1 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को पक्के मकान देना। ये वाकई में मतलब एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस लक्ष्य है। तो इस बड़े लक्ष्य को पूरा करने का जो जरिया है, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, जिसे हम PMAU 2.0 भी कहते हैं। तो चलिए आज इसी योजना की तह तक चलते हैं और इसे बारीकी से समझते हैं। ओके, तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि घर पाने के 4 रास्ते कौन कौन से हैं। फिर अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, मतलब कौन इसका फायदा उठा सकता है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। और हाँ, PMA 2.0 में क्या बदला है ये जानना भी बहुत जरूरी है। और आखिर में अप्लाई करने के बाद होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि ये वन साइज फिट्स ऑल जैसी नहीं है। मतलब इसमें 4 अलग-अलग रास्ते दिए गए हैं ताकि अलग-अलग जरूरत वाले लोग इसका फायदा उठा सकें। आइए एक-एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला ऑप्शन है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन या BLC। अब ये किसके लिए है? मान लीजिए किसी के पास अपनी जमीन तो है, पर उस पर घर कच्चा बना हुआ है। तो ऐसे में सरकार उन्हें पक्का घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की सीधी आर्थिक मदद देती है। अब दूसरा ऑप्शन, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप यानी AHP। ये उन परिवारों के लिए है जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, जो या तो किराए पर रह रहे हैं या जिनके पास घर ही नहीं है। उन्हें सरकार या प्राइवेट एजेंसी उसके बनाए हुए सस्ते फ्लैट्स मिलते हैं और इसके लिए भी 2.5 लाख रुपए तक की मदद दी जाती है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन थोड़ा अलग है। ये उन लोगों के लिए है जो शायद अभी घर खरीदना ही नहीं चाहते, जैसे शहर में काम करने आए मजदूर या फिर स्टूडेंट्स। उनके लिए है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। इसमें कम किराए पर एक अच्छी साफ सुथरी रहने की जगह मिल जाती है। और आखिरी चौथा ऑप्शन है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। ये उन लोगों के लिए है जो घर खरीदने या बनाने के लिए होम लोन लेना चाहते हैं। इसमें सरकार लोन के ब्याज पर सब्सिडी देती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हर महीने जो EMI जाएगी उसका बोझ काफी हल्का हो जाता है। तो ये थे 4 रास्ते। अब सवाल ये उठता है कि इन रास्तों पर चल कौन सकता है, मतलब कौन लोग इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए अब एलिजिबिलिटी की शर्तों को समझते हैं, जो कि बहुत बहुत जरूरी है। इनकम की बात पर आएं, उससे पहले कुछ बेसिक नियम हैं जिन्हें मानना ही होगा। सबसे पहला, ये परिवार का पहला पक्का घर होना चाहिए। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, कि घर की मालकिन या को-ओनर परिवार की कोई महिला हो। तीसरा, पहले कभी किसी भी सरकारी हाउसिंग सब्सिडी का फायदा न उठाया हो। और चौथा, होम लोन 1 सितंबर 2024 के बाद ही सैंक्शन हुआ होना चाहिए। अब आते हैं इनकम पर। देखिए, योजना को सालाना कमाई के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा गया है। EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनकी सालाना आय 3 लाख तक है। फिर LIG यानी लो इनकम ग्रुप, जो 3 से 6 लाख के बीच में आते हैं। और फिर है MIG यानी मिडिल इनकम ग्रुप, जिनकी आय 6 से 9 लाख के बीच है। तो इस टेबल से साफ पता चल जाता है कि कोई परिवार किस कैटेगरी में आएगा। चलिए, तो अब एलिजिबिलिटी भी समझ ली। अब बारी आती है एक्शन की, मतलब अप्लाई कैसे करना है। अच्छी बात यह है कि प्रोसेस को काफी आसान बनाने की कोशिश की गई है। सब कुछ ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने का सफ़र कैसा है? देखिए, बहुत सीधा सा है। सबसे पहले ऑफिशियल PMAY पोर्टल पर जाना है। वहाँ एक एलिजिबिलिटी चेक होगा। उसे पास करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म के अलग-अलग सेक्शन भरने हैं। फिर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और बस फाइनल सबमिट करके रेफरेंस ID ले लेना है। लेकिन हाँ, एक सलाह है। अप्लाई करने बैठने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखें। मतलब सबका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इनकम सर्टिफिकेट जो अब मैंडेटरी है, और अगर BLC ऑप्शन चुन रहे हैं तो जमीन के कागजात। इससे प्रोसेस एकदम स्मूथ हो जाएगा। जो ऑनलाइन फॉर्म्स है उसे भी 5 हिस्सों में बांटा गया है ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। आपकी पर्सनल डिटेल्स, परिवार के सदस्यों की जानकारी, घर की डिटेल्स, पता
और बैंक अकाउंट की जानकारी। बस ये सब भरना होता है। ओके, अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो PMAY के पहले वर्जन के बारे में जानते हैं। सवाल ये है कि PMAY 2.0 में आखिर बदला क्या है? चलिए देखते हैं। तो देखिए, 2 बहुत बड़े बदलाव हैं। पहला, सब्सिडी मिलने के तरीके में। PMA 1.0 में सब्सिडी का पैसा एक साथ एक मुश्त मिल जाता था, लेकिन अब PMA 2.0 में ये पैसा 5 साल में 5 बराबर किश्तों में मिलेगा। और दूसरा बड़ा बदलाव, ये भी बहुत ज़रूरी है, अगर किसी ने 5 साल के अंदर अंदर अपना लोन बंद कर दिया तो उसे सब्सिडी का पैसा वापस करना पड़ सकता है। सरकार शायद ये सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना का फायदा वही लोग उठाएं जिन्हें सच में लंबे समय के लिए घर चाहिए। ठीक है, तो अप्लाई कर दिया, बदलाव भी समझ लिए, अब आखिरी पड़ाव, सबमिट बटन दबाने के बाद क्या होता है, ये जानना भी तो ज़रूरी है ना? तो देखिए, सबमिट करने के बाद आपका काम खत्म और अधिकारियों का काम शुरू। एप्लीकेशन की पूरी जांच पड़ताल होती है, म्युनिसिपल अथॉरिटीज वेरिफिकेशन करती हैं और हो सकता है कि ज़मीन या मौजूदा घर का एक फिजिकल सर्वे भी हो, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अंधेरे में नहीं रखा जाता। एप्लीकेशन सबमिट करते ही एक रेफरेंस नंबर मिलता है। उस नंबर से आप ऑफिशियल PMAY पोर्टल पर जाकर कभी भी अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो ये थी PMAY अर्बन 2.0 की पूरी कहानी, शुरू से लेकर आखिर तक। हमने सब कुछ समझने की कोशिश की। अब आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या ये योजना वाकई किसी परिवार के उस सपने की चाबी हो सकती है, अपने पक्के घर के सपने की? इस पर सोचना तो बनता है।